बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आईने के बारे में पुरअसरार बातें बताएंगे जो आपने शायद पहले ना सुनी हो। दोस्तों, आईनों से हमेशा ही से एक अजीब किस्म की पुरअसरारियत वाबस्ता रही है। आईना सिर्फ चेहरे देखने के लिए नहीं बल्कि सदियों से दूसरे मुख्तलिफ मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक जमाने में अमीर खानदान अपनी दौलत की नुमाइश करने के लिए घरों में वीनस में बनने वाले बड़े बड़े आईने नस्ब किया करते थे। जाहिर है कि उस जमाने में आईने बहुत महंगे हुआ करते थे। आईनों के ऐसे ही 6 अजीब गरीब और पुरअसरार इस्तेमाल जिनमें से बाज आपको हैरत ज़दा कर देंगे। नंबर 1, मुस्तकबिल की झलक। कुछ देखा? 3री सदी कबल मसीह में कदीम यूनान में थेसाली में जादूगरनियां खून से लुथड़े हुए आईनों की मदद से लोगों को किस्मत का हाल बताया करती थीं। इसी तरह रोम में आईने इस्तेमाल करके माजी के बारे में बताया जाता था और मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयां की जाती थीं। अब भी कई लोक कहानियों में आईने के ऐसे ही इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। नंबर 2, 2 दुनियाओं के दरमियान पुल, आखिर की दुनिया का रास्ता। दोस्तों, आजकल आईने अल्मुनियम के पाउडर से बनते हैं, लेकिन कदीम मिस्री अपने आईने तांबे को पॉलिश करके बनाते थे। तांबा देवी हैथोर से वाबस्ता था, जिसे हुस्न, मोहब्बत, जिन्स, तौलीद और जादू की देवी समझा जाता था। एज़्टेक तहजीब में एक किस्म के स्याह पत्थर को चमकाकर उससे आईना बनाया जाता था और ख्याल था कि उनका ताल्लुक एक देवता तेज काटलिपोका से है। ये देवता रात, वक्त और आबाई यादाश्त का देवता था और समझा जाता था कि आईने इस दुनिया और उस दुनिया के दरमियान पुल का काम करते हैं। नंबर 3, अंदर की बात। क्या आईने अंदर की हकीकत दिखा सकते हैं? दोस्तों, चीन में आईने चांद की तवानाई को मुकीद करने के लिए इस्तेमाल होते थे। कहा जाता है कि एक बादशाह ने दावा किया कि जो कोई उनके आईने में देखता है वो उनके अंदर की खुसूसियात जान लेते हैं। रिवायात के मुताबिक अपने आईने की उसी खुसूसियत की मदद से वो इक़्तिदार में आए थे। नंबर 4, हमेशा सच। कि है कौन सा खूबसूरत ज्यादा। आईनों के बारे में ये रिवायत भी मशहूर है कि वो अपने अंदर सारे वाकयात रिकॉर्ड कर लेते हैं। मशहूर कहानी स्नो वाइट में ये वाकया बयान किया गया है। असल स्नो वाइट 18वीं सदी की एक जर्मन नवाबजादी थी जिसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतीली माँ को स्नो वाइट के बाप ने तोहफे में एक आईना दिया था। ये आईना बातें भी करता था। उस इलाके में मशहूर था कि आईने हमेशा सच बोलते हैं। इसी से कहानी मशहूर हुई, जो जाहिर है कि कहानी ही है, लेकिन असल आईना आज भी जर्मनी के एक म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 5, बुरा शगुन और अच्छा शगुन। बदकिस्मती से आईनों के बारे में कई तोहमात मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे आईना टूट जाए तो ये बदकिस्मती की अलामत है। ये रिवायत रोमनों ने शुरू की थी, जो समझते थे कि इंसानी रूह आईने के इन टुकड़ों में कैद होकर रह जाती है और उसे अगले जहां तक जाने का मौका नसीब नहीं होता। अलबत्ता पाकिस्तान में इसके उलट रिवायत है। यहाँ कहा जाता है कि घर में आईने का टूटना एक शगुन है, क्योंकि इस तरह आप पर नाजिल होने वाली बला आईने को आ गई है। अदाकार वैसे भी बहुत तोहम परस्त होते हैं। बहुत से अदाकार समझते हैं कि अगर वो किसी परफॉर्मेंस से पहले आईना देख रहे हों और पीछे से कोई आकर उनका अक्स देख ले तो ये बुरा शगुन है। नंबर 6, रूह का साया। बाज कदीम अक़वाम समझती थीं कि आईने रूह का साया दिखाते हैं, यानी उस शख्स की असल शख्सियत आईने में आ जाती है। इसकी रोशनी में ख्याल किया जाता था कि चुड़ैलों और भूतों का साया नहीं होता। सो अगली बार आईना देखते हुए एहतियात से काम लें। देखें कहीं कोई और तो आपकी रूह का अक्स नहीं देख रहा। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।